नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। महमूदाबाद किला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। यह किला अवध क्षेत्र की गौरवशाली परंपराओं और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हालांकि आज इसे अक्सर किला कहा जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह एक किलेबंद रिहायशी परिसर है जिसमें सुरक्षा और शाही आवास दोनों तत्व एक साथ समाहित हैं। महमूदाबाद किले की स्थापना सन 1677 के आसपास राजा महमूद खान द्वारा की गई थी। स्थानीय अभिलेखों और वंशावली परंपराओं के अनुसार स्वयं को इस्लामी खिलाफत की वंश परंपरा से ये राजा जोड़ा करते थे। यह किला महमूदाबाद एस्टेट का हिस्सा है जो लगभग 20 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला हुआ है। इस एस्टेट को स्थानीय स्तर पर किला या कोठी दोनों नामों से जाना जाता है। महमूदाबाद का इतिहास अवध क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। महमूदाबाद का क्षेत्र अवध के नवाबों के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सामरिक केंद्र रहा। 17वीं शताब्दी में जब राजा महमूद खान ने इस क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की, तब उन्होंने एक मजबूत और भव्य संरचना के निर्माण की योजना बनाई। इस किले का निर्माण केवल रक्षा के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि यह शासक की सत्ता, प्रतिष्ठा और वैभव का प्रतीक भी था। महमूदाबाद किला अवध क्षेत्र की रियासतों में से एक था। यह अपने समय में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा। अवध की रियासतें अपनी कला, तहजीब और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी और महमूदाबाद किला इस परंपरा का सबसे सटीक और सजीव उदाहरण रहा है। मुगल काल में महमूदाबाद किला एक स्थानीय प्रशासनिक इकाई और सामरिक चौकी के रूप में उभरा, जो मुगल सत्ता और स्थानीय जमींदारी व्यवस्था के बीच एक कड़ी का काम करता था। यद्यपि यह सीधे मुगल साम्राज्य की राजधानी से नियंत्रित नहीं होता था, फिर भी इसकी भूमिका क्षेत्रीय प्रशासन में खासी महत्वपूर्ण थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भी इस किले का महत्व बना रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान महमूदाबाद की रियासत ने सीमित स्वायत्तता बनाए रखने का प्रयास किया, किंतु अन्य रियासतों की तरह इसे भी औपनिवेशिक नीतियों और प्रशासनिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद किले ने अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को काफी हद तक सुरक्षित रखा। महमूदाबाद किला भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी ऐतिहासिक दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण रहा। अवध क्षेत्र 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र था। इस काल में कई स्थानीय रियासतों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया, उसे चुनौती दी। महमूदाबाद के शासकों की भूमिका को लेकर अलग अलग तरह के ऐतिहासिक मत हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि यह क्षेत्र उस समय की राजनीतिक हलचलों से अछूता नहीं रहा, जिससे किले का ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है। महमूदाबाद किला अवध की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी संरचना में मुगल और अवध शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। किले की डिजाइन को रक्षा और वैभव दोनों को ध्यान में रख करके बनाया गया था। किले का मुख्य प्रवेश द्वार विशाल और प्रभावशाली है। यह न केवल सुरक्षा के लिए था, बल्कि शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता था। प्रवेश द्वार पर की गई नक्काशी और जटिल डिजाइन उस समय की शिल्पकला को दर्शाती है। किले के परिसर में स्थित कोठी या महल अवध वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण नमूना है। इसमें बड़े हॉल, आंगन और कई कक्ष हैं। इन कमरों में जालीदार खिड़कियां, दीवारों पर सजावटी चित्रकारी और छतों पर सूक्ष्म नक्काशी देखने को मिलती है। इसका डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि यह शाही परिवार के लिए आरामदायक होने के साथ साथ सुरक्षित भी बना रहे। किला अपनी मजबूत रक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है। ऊंची दीवारों और मजबूत बुर्ज दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। किले के चारों ओर बनी खाई हमलावरों के लिए अतिरिक्त बाधा थी। बुर्जों से आसपास के क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती थी, जिससे यह संरचना सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है। किले के अंदर की सजावट में मुगल और अवध शैली का मिश्रण स्पष्ट दिखाई देता है। दीवारों पर फूलों और ज्यामितीय पैटर्न की नक्काशी, रंगीन टाइल्स और कुछ हिस्सों में फारसी शैली की सुलेख कला
उस समय की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। किले के परिसर में सुंदर बाग बगीचे थे, जिनमें फव्वारे, पेड़ पौधे और फूलों की क्यारियां हुआ करती थी। ये बाग शाही परिवार के लिए विश्राम और मनोरंजन का स्थान थे। अवध की बागवानी परंपरा का प्रतिनिधित्व भी करते थे। महमूदाबाद किला केवल एक प्रशासनिक या सैन्य संरचना नहीं था, बल्कि अवध की संस्कृति और परंपराओं का केंद्र भी था। यहाँ कला, संगीत और साहित्य को संरक्षण मिला। शाही दरबार में कविता, गायन और नृत्य की महफिलें सजती थीं। कथक नृत्य, जो अवध की प्रमुख सांस्कृतिक पहचान है, यहाँ भी विकसित हुआ। महमूदाबाद के शासकों ने शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहित किया। किले में एक पुस्तकालय होने का उल्लेख मिलता है, जहाँ फारसी, उर्दू और संस्कृत के ग्रंथों का संग्रह था। विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया जाता था, जिससे यह क्षेत्र साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। यह किला विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक समरसता का प्रतीक भी रहा। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लोग यहाँ साथ रहते थे, त्योहारों तथा समारोहों पर मिलजुल कर भाग लेते थे। यह पहलू अवध की गंगा जमुनी तहजीब को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज महमूदाबाद किला एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। यद्यप समय के साथ इसकी कुछ संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, फिर भी इसकी भव्यता और ऐतिहासिक गरिमा आज भी महसूस की जा सकती है। कुछ हिस्सों को संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है, जहां अवध की कला, हथियार और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शन के लिए रखी गई हैं। इसके संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण और अन्य संस्थाएं प्रयासरत हैं, ताकि इस धरोहर को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। महमूदाबाद किला कई रोचक कहानियों और किंवदंतियों से भी जुड़ा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार किले के नीचे गुप्त सुरंगें थीं, जिनका उपयोग आपातकाल में शाही परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त किले के बागों और महलों से जुड़ी प्रेम कथाएं भी खासी प्रचलित हैं, जो इसे और अधिक रहस्यमय बनाती हैं। महमूदाबाद किला केवल एक ऐतिहासिक संरचना नहीं है, बल्कि यह अवध की समृद्ध संस्कृति, कला और परंपराओं का प्रतीक है। इसकी भव्य वास्तुकला, ऐतिहासिक भूमिका और सांस्कृतिक विरासत इसे एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थल बनाती है। इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए महमूदाबाद किला अवश्य देखने योग्य स्थल है। यह हमें भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, अपनी विरासत को संरक्षित रखने की प्रेरणा भी देता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।